लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री को लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। और इसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर जानकारी साझा की है। उन्होंने लिखा है कि देश के विकास में उनका अहम योगदान रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि लगातार उनके किए गए काम को वो याद करते नजर आए। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी साझा की है। एक्स पर पोस्ट करते हुए उनके किए गए काम को, उनके योगदान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया है, साथ ही साथ उन्हें बधाई भी दी है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। बड़ी और अहम खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ आपको बता दें कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को, और ये देखिए ये वो ट्वीट है जो नितिन गडकरी की तरफ से की गई है। एक्स पर नितिन गडकरी ने ये ट्वीट करते हुए कहा है कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद और आनंददायी है। आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में आडवाणी जी की अहम भूमिका रही है। आडवाणी जी राजनीति में शुचिता की जीवंत उदाहरण है। ये नितिन गडकरी की तरफ से एक्स पर पोस्ट किया गया है, उन्हें बधाई दी गई है। और लाल कृष्ण आडवाणी का जब नाम की उनकी घोषणा हुई भारत रत्न को लेकर, तो वो खुशी जाहिर करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की तरफ से एक्स पर यह पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि देश के वरिष्ठतम नेता और हमारे मार्गदर्शक आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न की घोषणा अत्यंत सुखद है। ये वो पोस्ट था जो नितिन गडकरी की तरफ से की गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने एक्स पर पोस्ट किया और वो भी खुशी जाहिर करते नजर आए। आपको बता दें कि इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई भी दी है। प्रधानमंत्री ने इस पर लिखा है कि मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। और चलिए एक बार फिर से वो पोस्ट आपको दिखाते हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है। ये वो पोस्ट है जो एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया है और इसमें लिखा गया है कि मुझे यह बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। मैंने भी उनसे बात की और इस सम्मान से सम्मानित होने पर उन्हें बधाई दी है। हमारे समय के सबसे सम्मानित राजनेताओं में से एक, भारत के विकास में उनका योगदान अविस्मरणीय है। उनका जीवन जमीनी स्तर पर काम करने से शुरू होकर हमारे उप प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा करने तक का है। उन्होंने हमारे गृह मंत्री और सूचना एवं प्रसारण मंत्री के रूप में भी अपनी पहचान बनाई है। उनके संसदीय हस्तक्षेप हमेशा अनुकरणीय और समृद्ध अंतर्दृष्टि से भरे रहे हैं। ये वो पोस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से किया गया है और इसकी जानकारी उन्होंने सोशल मीडिया पर साझा की है। और अब एक बार फिर से देश में ही नहीं बल्कि बीजेपी में भी खुशी की लहर देखने को मिल रही है। जब बीजेपी के वरिष्ठ नेता श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से सम्मानित करने की घोषणा की गई, तो अब बीजेपी में भी एक बार फिर से खुशी की लहर देखने को मिल रही है। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं और ये वो तस्वीर है, ये वो पोस्ट है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक्स पर किया गया है। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा। और इसे पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार गोविंद सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। गोविंद सिंह जी, सबसे पहले नेटवर्क 10 पे आपका स्वागत है। धन्यवाद धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलेगा और अब इसकी जानकारी प्रधानमंत्री ने साझा की और वैसे ही अब लगातार एक के बाद एक केंद्रीय मंत्री का जो वो ट्वीट है, वो जो पोस्ट है, वो आने लगा है। किस तरीके से आप देखते हैं, बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो उस समय ये कहा जा रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी जो है प्रधानमंत्री पद के सबसे प्रबल दावेदार हैं और
उसके बाद जो है ये कहा जाता था कि जो वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनको मार्गदर्शक मंडल में रख दिया गया है। तो इस तरह से विपक्षी लोग जो है अक्सर एक कटाक्ष के नजर से इसको देखते थे, लेकिन वास्तव में ऐसी बात थी नहीं। आज इस बात से सिद्ध हो गया है जी। लाल कृष्ण आडवाणी निश्चित रूप से एक बहुत बड़े नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी को इस्टेब्लिश करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। 1985, 84, 85 में सिर्फ 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली थी और उसके बाद से लगातार वो बढ़ता गया। अयोध्या और तमाम जो दूसरे मुद्दे हैं भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज, उनको जो है उन्होंने आगे बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी को एक तरह से इस्टेब्लिश्ड पार्टी के तौर पर ले आए जी। उनको शुरू में हार्डकोर नेता माना जाता था, लेकिन बाद में जो है वो एक जब उन्होंने जिन्ना की तारीफ कर दी थी तो उनको दूसरे नजरिए से देखा जाने लगा। लेकिन वास्तव में जो है वो एक बड़े नेता हैं। इमरजेंसी में उन्होंने पूरे इमरजेंसी भर वो जेल में रहे और उसके बाद जो है जब वो जनता पार्टी की सरकार बनी तो वो सूचना प्रसारण मंत्री थे। उस समय उन्होंने दूरदर्शन और आकाशवाणी की स्वायत्तता की बात कही और बहुत बड़ा योगदान है उनका। मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी को एक व्यापक पार्टी बनाने में इसका बड़ा भारी योगदान है और ये जो पुरस्कार मिला है, जो अवार्ड मिला है आडवाणी जी को, ये इससे भारतीय जनता पार्टी को और तमाम जितने भी पहलू हैं भारतीय जनता पार्टी के, जितने भी धड़े हैं, उन सब में एक समरसता आएगी और देश के लिए भी अच्छा होगा जी। गोविंद सिंह जी, देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है बीजेपी और बीजेपी को मजबूत बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। शुक्रिया इस बातचीत के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ घनश्याम लोधी जो बीजेपी सांसद हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले घनश्याम जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। नमस्कार, थैंक यू जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका ऐलान कर दिया है। साथ ही साथ उन्होंने बधाई भी दी है, खुशी भी जाहिर उन्होंने किया है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है ये? देखिए, माननीय मोदी जी ने जो ट्वीट करके जानकारी दी है जी, तो बड़े हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं उनमें भी और जो भारत के जो लोग हैं उनमें बहुत भारी उत्साह है जी। क्योंकि ये भारत रत्न हमारे माननीय आडवाणी जी को बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, लेकिन चलो देर से मिला। लेकिन इसके लिए बहुत बहुत बधाई माननीय मोदी जी को और माननीय हमारे आडवाणी जी को जी। घनश्याम जी, अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बीजेपी और बीजेपी को मजबूत बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो 3 बार पार्टी के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। देखिए, पार्टी को आगे बढ़ाने का भी उनका बहुत बड़ा अहम भूमिका रही है और हमारे देश को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका, जो आज हमारा देश तरक्की कर रहा है उसके लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। तो ऐसे निश्चित हमारे ठीक है घनश्याम जी 1 मिनट मैं माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। और हमेशा उस मार्ग पर चलते रहे जो राजनीतिक व्यक्ति को करना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री जी का निर्णय बहुत स्वागत योग्य है। मैं उनको प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय आडवाणी जी को शुभकामनाएं देता हूँ। शतायु हों और स्वस्थ रहें। और यूपी मंत्री कपिल देव अग्रवाल को सुन रहे थे आप। चलिए घनश्याम जी, आपके पास आते हुए अपनी बातें पूरी कीजिए। देखिए, बड़ा उत्साह का माहौल है। भारतीय जनता पार्टी हर कार्यकर्ता एक उत्साह से वो है, क्योंकि एक माहौल ऐसा है पूरे भारत प्रदेश में, क्योंकि हमारे जो देश के लिए हमारे माननीय आडवाणी जी ने जो किया है तो मैं समझता हूँ बहुत उनकी जो प्रशंसा की जाए बहुत कम है जी। क्योंकि हमारी पार्टी को जो आज इस शिखर पे पहुंचाया है तो उसके लिए भी बहुत काम किया है और हमारा जो आज भारत आगे बढ़ रहा है, जो विकसित राष्ट्र बनने जा रहा है, तो उसके लिए भी हमारे माननीय आडवाणी जी ने बहुत कुछ किया है। तो वो बधाई के पात्र हैं और पूरे भारत में एक उत्साह का माहौल बना है, क्योंकि जो भारत रत्न देने की जो घोषणा हमारी सरकार ने की है और माननीय मोदी जी ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है, तो माननीय मोदी जी को भी इसकी बहुत बहुत बधाई और माननीय आडवाणी जी को भी बहुत बहुत बधाई।
घनश्याम जी, पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। जिस तरीके से हम देखें, 3 बार वो अध्यक्ष रह चुके हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता है। बीजेपी में खुशी की लहर इस वक्त देखने को मिल रही है। चाहे वो कैबिनेट मंत्री हो, राज्य मंत्री हो, इस वक्त हर कोई एक्स पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई देते नजर आ रहे हैं, खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। आपकी अगर बात की जाए तो आप कितने खुश हैं, क्योंकि आप भी पार्टी से जुड़े हुए हैं? नहीं, मैंने बताया ना, हर कार्यकर्ता, हर नेता एक खुशी के माहौल में झूम रहा है जी। क्योंकि हमारे ऐसे नेतृत्व को, जो हमारी पार्टी को यहाँ तक शिखर तक पहुंचाया है ना, उसे भारत रत्न मिल रहा है। तो हर कार्यकर्ता खुशी का आनंदित है और खुशी में झूम रहा है जी। पार्टी के लिए जो उनका योगदान रहा है, उसे आप किस तरीके से देखते हैं घनश्याम जी? देखिए, पार्टी के योगदान, जो पार्टी को यहाँ तक पहुंचाने में उनका जो भी योगदान रहा है, तो हर कार्यकर्ता उनकी सराहना करता है और उनके पद कदम पर चलकर आगे बढ़ना चाहता है। क्योंकि हमारे जो भी नेता है, माननीय मोदी जी हों, चाहे हमारे माननीय आडवाणी जी हों, चाहे हमारे माननीय अटल जी रहे, इन लोगों को शिखर तक पहुंचाने का पार्टी का बड़ी भूमिका रही है। और उसी को हम आज उनके कदमों पे चलकर आगे पार्टी को हम बढ़ा रहे हैं और आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और साथ ही साथ पूर्व उप प्रधानमंत्री को भारत रत्न मिलेगा। और इस पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ राजेंद्र अग्रवाल, बीजेपी के सांसद हैं मेरठ से, वो जुड़ गए हैं। राजेंद्र अग्रवाल जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी जी, धन्यवाद। बीजेपी के वरिष्ठ नेता को, लाल कृष्ण आडवाणी जी को, अब भारत रत्न मिलने जा रहा है। बीजेपी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? नहीं, भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से तो निस्संदेह ये एक बहुत ही हर्ष का विषय है जी। और श्रद्धेय आडवाणी जी ने जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के कार्य को आगे बढ़ाया, कार्यकर्ताओं को हमेशा एक प्रेरक व्यक्ति के रूप में प्रेरणा दी, स्वयं के उदाहरण से प्रेरणा दी, यानी विभिन्न यात्राओं के माध्यम से विभिन्न विषयों को उन्होंने जनमानस तक पहुंचाया और देश के अंदर एक उन्होंने नवजीवन का जो जनता के अंदर एक संचार किया, वो तो भारतीय जनता पार्टी की दृष्टि से महत्वपूर्ण है ही। और उस नाते हम सबको बहुत खुशी है, हमारे वो कार्यकर्ता के नाते हमेशा प्रेरणा स्रोत और आदर्श रहे हैं। चाहे वो शुचिता हो, चाहे वो सरलता हो, चाहे वो सादगी हो, चाहे वो समर्पण हो, निष्ठा इत्यादि वगैरह वगैरह। लेकिन देश की कुल राजनीति के अंदर भी उन जैसा व्यक्तित्व दुर्लभ है। यानी जैसे अटल जी का व्यक्तित्व एक अलग था बिल्कुल, और वो दलों की सीमाओं से ऊपर था, उसी प्रकार आडवाणी जी का है। तो किस प्रकार का राजनीतिक कार्यकर्ता को होना चाहिए, किस प्रकार का उसका आचरण होना चाहिए, संसदीय मर्यादा की दृष्टि से भी किस प्रकार से उसको व्यवहार करना चाहिए, यानी प्रत्येक क्षेत्र में केवल भारतीय जनता पार्टी के नेता के रूप में नहीं, एक वरिष्ठ राजनेता के रूप में जो उनका योगदान है, चाहे वो संगठन में रहे या चाहे वो सरकार में रहे, वो ऐसा अभूतपूर्व है, वो ऐसा अविस्मरणीय है और वो इतना प्रेरक है कि उनको भारत रत्न आज सरकार ने दिया है। तो हम सब लोग को बहुत सबको बहुत खुशी है। जी, राजेंद्र अग्रवाल जी, देखा जाए तो देश सेवा में उन्होंने, चाहे वो अटल जी के कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री रहे हो या फिर गृह मंत्री या फिर सूचना प्रसारण मंत्री के तौर पर उन्होंने देश की सेवा की, प्रधानमंत्री ने इसके लिए उन्होंने उनकी सेवा को, उनके योगदान को याद भी किया और उन्हें बधाई देते भी नजर आए। साथ ही साथ अगर पार्टी की बात करें तो ये कहना गलत नहीं होगा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी है इस वक्त बीजेपी, और बीजेपी को मजबूत करने में, सशक्त बनाने में लाल कृष्ण आडवाणी जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। 3 बार वो अध्यक्ष भी रह चुके हैं इस पार्टी के। पहली बार 1986 से 1990 तक, दूसरी बार 1993 से 1998 तक और तीसरी बार 2004 से 2005 तक। पार्टी के लिए भी ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। नहीं, वैसे भी वो अध्यक्ष थे या बाद में अध्यक्ष कुछ समय नहीं भी थे, क्योंकि संवैधानिक हमारे व्यवस्था है कि निरंतर अध्यक्ष नहीं रह सकते हैं, 2 बार से अधिक नहीं रह सकते थे। लेकिन उसके बाद भी वो सर्वोच्च नेता के रूप में हमेशा एक मार्गदर्शक की भूमिका में हमेशा रहे। और देखिए, 2 हमारे सदस्य रह गए थे केवल, परंतु उन्होंने संगठन के अंदर को निराश नहीं होने दिया। उन्होंने प्रेरक व्यक्तित्व के रूप में वहां से परिश्रम किया, सबको जोड़ा। और इस बात का हम आज भी उल्लेख करते हैं
कि 2 सदस्य रहने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी संघर्ष यात्रा को छोड़ा नहीं, निराश नहीं हुए। तो जो आदरणीय आडवाणी जी का जो मार्गदर्शन नेतृत्व था, उनका बड़ा योगदान है। और हम आगे बढ़े, जनता से जुड़े, और 182 इसके बाद क्रम से बढ़ते हुए हमारी सरकार, अटल जी के नेतृत्व में जो है एनडीए की सरकार, इस सब में माननीय आडवाणी जी का बड़ा भारी योगदान है। कार्यकर्ताओं को चुनना, उनको जो है आगे बढ़ाना, उनको अवसर देना, पार्टी का निर्माण करना, तो इस प्रकार का जो आडवाणी जी का व्यक्तित्व है, मैं उस बात को फिर आकर पूर्वक कह रहा हूँ, केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, वो हमारे आदर्श नेता कार्यकर्ता के रूप में हमारे मनों में प्रतिष्ठित है, परंतु देश की राजनीति की दृष्टि से भी, देश के निर्माण की दृष्टि से भी उनकी जो भूमिका है वो बहुत ही उल्लेखनीय है, बहुत ही वो अद्भुत है और बहुत ही वो प्रेरक है। जी, और यही वजह है कि आज बीजेपी के हर एक नेता, हर एक कार्यकर्ता के साथ साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज्यादा खुश है, और उन्होंने इस बात का ऐलान किया है कि लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है, और अपनी खुशी भी उन्होंने जाहिर की है, बधाई भी उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए दिया है। संयोजक रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, यानी किस प्रकार सारी पुरानी बातें आपको ध्यान है, पता है, तो वास्तव में ये सभी के मन में बहुत खुशी है, और बड़े उनके प्रति श्रद्धा का, आदर का भाव है, और एक आभार का भाव भी है कि सरकार ने इस निर्णय को किया। जी ठीक है, राजेंद्र अग्रवाल जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना कीमती वक्त देने के लिए। और ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर लाल कृष्ण आडवाणी को मिलेगा भारत रत्न। ये बड़ी और अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए उन्हें बधाई दी है, और साथ ही साथ उनके दिए गए योगदान को, उनके किए गए कार्य को याद किया है। और तमाम जो कैबिनेट मंत्री है, चाहे वो नितिन गडकरी हो या फिर अन्य कैबिनेट मंत्री, इस वक्त हर कोई पोस्ट करते हुए उनके दिए गए योगदान को, उनके किए गए कार्य को याद कर रहा है और खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं, क्योंकि बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। ये बीजेपी के लिए भी बहुत बड़ी उपलब्धि है। और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ बृजलाल, राज्यसभा सांसद है, वो जुड़ गए हैं। बृजलाल जी, सबसे पहले स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी उत्साहित है, उन्होंने बधाई भी दे दी है, ऐलान भी कर दिया है। आप कितने उत्साहित हैं? बिल्कुल, हम बहुत उत्साहित हैं। देश की आजादी के बाद जितने हमारे नेता हुए हैं जी, उन महानतम नेताओं में आडवाणी जी भी हैं जी, और नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न दिया है। उसके लिए मैं आडवाणी जी को बधाई देता हूं और नरेंद्र मोदी जी को भी साधुवाद देता हूं। जी। आडवाणी जी देश की आजादी के बाद देश के पुनर्निर्माण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है जी। वो राजनीतिक सुचिता के भी उदाहरण है। तो ये जो उनको मिला है उससे पूरा देश उत्साहित है, हम तो उत्साहित हैं ही। जी। बृजलाल जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का देश के लिए जो योगदान रहा है वो हर कोई देख रहा है, लेकिन पार्टी के लिए जो उनका योगदान है, सबसे ज्यादा पार्टी के अध्यक्ष अगर कोई रहे हैं, बीजेपी पार्टी के अध्यक्ष, तो वो लाल कृष्ण आडवाणी जी रहे हैं 3 बार। उनके पार्टी के लिए जो योगदान रहा है उसे आप किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान रहा है जी। जब भारतीय जनता पार्टी बनाई गई जो है, तो उस समय आडवाणी जी उस समय से नहीं, जनसंघ के कार्यकाल से ही पार्टी को मजबूती देते रहे और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को मजबूत बनाया। और उसी का इन सभी हमारे नेताओं का योगदान है कि भारतीय जनता पार्टी जहां 2-3 सीटें होती थी वो पूर्ण बहुमत में आई। पहले भी सरकार बनाई अटल जी के नेतृत्व में, और अब तो खैर 2014 से लगातार हमारी सरकार है, तो उसमें अटल जी, इनकी आडवाणी जी की बहुत भूमिका, और वैसे भी वो हमारे मार्गदर्शक हैं। जी ठीक है बृजलाल जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए।
और इसी पर हमारे साथ बातचीत के लिए विनोद बंसल बीएचपी नेता जुड़ गए हैं। विनोद बंसल जी, स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी धन्यवाद जी। बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी जी को अब भारत रत्न मिलने जा रहा है। पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, बीजेपी भी काफी उत्साहित है। आप कितने उत्साहित हैं? देखिए, लालकृष्ण आडवाणी जी जैसे वयोवृद्ध और श्रेष्ठ नेता जिन्होंने दशकों तक देश की राजनीतिक दिशा और दशा को सुधारने के लिए और साथ में सामाजिक और जो जन आंदोलन छेड़ने के लिए उनको उनके प्रखर नेतृत्व के लिए जाना जाता है। देश के गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री भी रहे। ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति को अगर भारत रत्न दिया जाता है तो ये मुझे लगता है सिर्फ आडवाणी जी का नहीं बल्कि राष्ट्र का सम्मान है। और इस राष्ट्रीय सम्मान के साथ में संपूर्ण राष्ट्र को उनको बधाई देनी चाहिए और साथ में इस बात के लिए सरकार की भी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए जिन्होंने ऐसे मूर्धन्य व्यक्ति को भारत रत्न के लिए चुना। वास्तव में भारत माता के रत्न हैं जिन्होंने अपना पूरा जीवन जो है इस माँ भारती के कल्याण के लिए लगा दिया और सदैव जो है चाहे वो छात्र जीवन में रहे या राजनीतिक जीवन में या सामाजिक जीवन में ये राम जन्मभूमि का नेतृत्व किया हो, राम जन्मभूमि आंदोलन का नेतृत्व बीच में किया हो या फिर देश में जो संवैधानिक और जो संसदीय मान्यताओं और संसदीय परंपराओं का निर्वहन करते हुए उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किए हों, ऐसे मतलब एक श्रेष्ठ पुरुष लालकृष्ण आडवाणी जी को अगर भारत रत्न दिया जा रहा है तो निस्संदेह ये एक संपूर्ण राष्ट्र के लिए गौरव की बात है और इसका सबको स्वागत करना चाहिए और माननीय प्रधानमंत्री को और भारत की सरकार को इसके लिए साधुवाद कि उन्होंने कम से कम उनकी इस अनुपम कार्य को सराहा है और संपूर्ण विश्व और भारत के लोग इसके लिए गौरवान्वित हैं और ये अच्छा कदम है, स्वागत योग्य कदम है। इस बारे में जो माननीय प्रधानमंत्री विनोद बंसल जी, अटल जी के कैबिनेट में उप प्रधानमंत्री भी रहे हैं लालकृष्ण आडवाणी जी, साथ ही साथ गृह मंत्री भी रह चुके हैं, सूचना प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं और पार्टी के अधिकतम अध्यक्ष रह चुके हैं। 3 बार वो पार्टी से अध्यक्ष रहे हैं, बीजेपी पार्टी से। पार्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि है? निसंदेह देखिए, पार्टी के लिए नहीं, ये तो समाज के लिए उपलब्धि है, देश के लिए है पूरी। मैं वही तो कहा। लेकिन देश के साथ साथ पार्टी के लिए कितनी बड़ी उपलब्धि? देखिए, पार्टी के लिए कितनी है वो पार्टी जानेगी। मैं तो विश्व हिंदू परिषद का कार्यकर्ता हूँ तो मैं ये मान सकता हूँ कि भाई विश्व हिंदू परिषद के आंदोलन में भी एज एक राजनीतिक जो है उन्होंने जो भूमिका निभाई, जो राम जन्मभूमि के आंदोलन की बात हो या राम सेतु के आंदोलन की बात हो, तो अनेक बार वो जेल भी जाना पड़ा उनको, या ये समझिए कि देश के लिए जो इमरजेंसी के दौरान भी कई महीनों तक उन्होंने जेल भी काटी। तो इस राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए, इस राष्ट्र स्वाधीन देश के कल्याण के लिए और उसकी जो राष्ट्र के श्रेष्ठ मूल्यों की रक्षा के लिए, संसदीय मान्यताओं के लिए और संसदीय नियमों की रक्षा के लिए भी उन्होंने बड़ा काम किया। वो सिर्फ एक राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए, अब तो मैं कहूँगा पूरे राष्ट्र से जुड़े हुए हैं। एक अच्छी बात क्या है कि एक राजनीतिक दल के बड़े नेता के साथ साथ वो सभी राजनीतिक दलों के सर्वमान्य नेता भी थे। वो सब लोग उनका आज भी उसी दृष्टि से आदर करते हैं जैसे पहले करते थे, क्योंकि वो उसमें कोई, ठीक है, राजनीतिक क्षेत्र में वो काफी प्रखर रहे, लेकिन उनकी जो विरोधियों के बीच भी जो उनकी मान्यता और जो उनके प्रति जो श्रद्धा भाव है वो कभी कम नहीं हुआ। आडवाणी जी इतने सॉफ्ट हैं, उतने ही जो वो एक कठोर भी हैं निर्णय लेने में। तो उन्होंने अनेक ऐसे निर्णय लिए जो कि विपरीत परिस्थितियों में एक राजनेता के लिए निर्णय लेना बड़ा मुश्किल था, तो लेकिन फिर भी वो पीछे नहीं हटे। राष्ट्र सर्वोपरि है, इस बिंदु को लेकर के उन्होंने पूरा जीवन काम किया है। और अभी मैं कहूँगा कि जीते जी इस तरह का सम्मान इतने वयोवृद्ध नेता को देना, ये पूरे एक राष्ट्र के लिए सम्मान की बात है, अच्छी बात है। वो उन्होंने राम जन्मभूमि आंदोलन का भी बीच में जो नेतृत्व किया, उनके रथ को रोका गया। आज देखिए कि उनके सामने सामने मंदिर बन गया और उनके सामने सामने उनको भारत रत्न दिया जा रहा है, तो ये बड़ी बात है। जी ठीक है, बंसल जी लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अशोक सिन्हा आरएसएस विचारक भी जुड़ गए हैं। अशोक सिन्हा जी, आपका स्वागत है नेटवर्क 10 पर। जी नमस्कार जी। लालकृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न मिलने जा रहा है, पूरा देश इस वक्त उत्साहित है, राष्ट्र उत्साहित है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उत्साहित है। आप कितने उत्साहित? मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है ये सुन करके कि उनको भारत रत्न देने का निर्णय लिया गया है।
मैं आडवाणी जी को इसलिए मैं उनको बहुत ही पसंद करता हूं कि राजनीति में शुचिता की बहुत कमी होती है। अक्सर आप देखिए कि कोई भ्रष्टाचार में लिप्त होता है, कोई जनता के हित को दिखावा करके कुछ और करने लगता है जी। आडवाणी जी एक ऐसे अकेले नेता हैं जिनके ऊपर आरोप लगाया गया जब, तो उन्होंने कहा कि मैं संसद तब कदम रखूंगा जब ये आरोप से मैं मुक्त होऊंगा। इतना बड़ी बात कहने वाला व्यक्ति, राजनीतिक व्यक्ति, उसके अंदर कितना कॉन्फिडेंस था कि समाज के लिए मैं कार्य कर रहा हूं, मैं देश के लिए कार्य कर रहा हूं। उनके अंदर जो संसेवक के गुण भरे हुए थे, उसके आधार पर उनका कहना था कि मैं जब तक दोषमुक्त नहीं होता तब तक मैं संसद नहीं जाऊंगा। यह कहना यह बात को दर्शाता है कि आज के युग में जहां राजनीतिज्ञों पर भरोसा करना मुश्किल हो रहा है, उन्होंने इतना बड़ा घोषणा करके यह साबित किया कि राजनीति में भी शुचिता दिखा करके हम लोकप्रिय हो सकते हैं। और उनकी जो कर्मठता थी वो इतनी, आप बचपन से देख लीजिए कि वो बंटवारा पाकिस्तान का हुआ था, उसके पहले से वो उधर से आए थे और यहाँ भारतवर्ष अपनी मेहनत के बल पर उन्होंने अपना स्थान बनाया जी। भारतीय राजनीति में कई लोगों के वो आदर्श हैं। आज भी आडवाणी जी को आदर्श मानने वालों की इतनी अधिक संख्या है कि जब राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम हो रहा था, उस समय एक मीडिया में आने लगा कि अभी उनको निमंत्रण नहीं गया। अनेक लोगों को कहा कि जिस व्यक्ति ने राम मंदिर आंदोलन को एक नई धार दी, उन्होंने एक तरीके से उसको इतना तीव्र जनता में ले जा करके प्रतिष्ठापित किया इस विषय को कि यह राष्ट्र के लिए एक प्रतिष्ठा का विषय है कि राम मंदिर बने, वो सांस्कृतिक पुनरुत्थान का विषय है। इसको लेकर के इन्होंने जो रथ यात्रा निकाली वह अविस्मरणीय है, उसमें उनकी मेहनत पर और उनके धीरज पर। तो आडवाणी जी को ये पुरस्कार मिल रहा है, ये मैं समझता हूँ कि इससे पुरस्कार स्वयं गौरवान्वित होगा इस अवस्था में ही सही, परंतु उनको उनके गुणों को राजनीति में परखा गया और उनको महत्व दिया जा रहा है। यह बहुत प्रसन्नता का विषय है। वास्तव में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है। अशोक जी, राम मंदिर बनाने में भी उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो सूत्रधार रहे हैं एक तरीके से उन आधारों को प्रतिस्थापित करने के लिए कि जब कोई आंदोलन चलाना हो तो जनता के बीच में अपनी शुचिता को, अपनी परिश्रम को और अपने लक्ष्य को सामने रख करके यदि आप जाते हैं तो जनता उसे पसंद करेगी। हर व्यक्ति नहीं जा सकता जनता के बीच में, जनता के बीच में ढोंग करके नहीं जाया जा सकता। जनता के बीच में अपने व्यक्तित्व को और अपने कर्म को लेकर के जब आदमी जाता है तो एक बात वो राष्ट्र के लिए कहता है, तो जाकर के एक बात पुनर्स्थापित होती है कि इस देश के लिए राजनीति परिवर्तन लाने का सबसे तीव्र साधन है जी। और वही हुआ है कि राम मंदिर आंदोलन को जनता में के बीच में ले जा करके जो प्रतिष्ठा दिलाई आडवाणी जी, उसके लिए बहुत ही धन्यवाद के पात्र है जी। ठीक है अशोक सिन्हा जी, शुक्रिया इस बातचीत के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। और फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का।